नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए 11 अगस्त शिफ्ट 2 के क्वेश्चन मिल गए हैं। कई सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप भी किए हैं, फेसबुक में भी किए हैं, कई सारी जगह भेजे हैं। देखिए आप लोग मुझे जो क्वेश्चन भेजते हैं जब आपका एग्जाम हो जाए तो आप डायरेक्टली मुझे फेसबुक में मेरी आईडी में भेज दीजिए, वहां पे सबसे इजी रहता है। या फिर आप यूट्यूब में जो मेरा लेटेस्ट वीडियो उस पर कमेंट कर दीजिए, वहां से मैं देख लेता हूँ। व्हाट्सएप में बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, इसलिए नहीं लिख पाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें शिफ्ट 2 के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और टोटल कुछ ये रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें इंग्लिश के भी कुछ दिए हुए हैं। अभी वो सॉल्व नहीं किए हैं, जीके वाले सॉल्व किए हैं। एक क्वेश्चन आया था, ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। देखिए इसका क्वेश्चन एक और आ चुका है, मिराज वाला। तो ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, इसका क्या क्या यूजेस है, कहाँ कहाँ इसको यूज किया जाता है, वो मैं अभी लिस्ट दे दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। फिर एक क्वेश्चन आया था, लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में कौन सी है? ये है न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन्स होती हैं ये, या फिर जो नर्व सेल होती हैं, ये बेसिक कंपोनेंट होती है नर्वस सिस्टम के। तो इसका आंसर क्या है लॉन्गेस्ट सेल का? ये है न्यूरॉन्स। उसी से रिलेटेड देखिए मैंने बाकी फैक्ट लिख दिए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल इनको रट डालना। जैसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है पूरे बॉडी में? फेमोर है ये, जो थाई वाली बोन होती है। स्मॉलेस्ट है स्टेप्स। और प्लस वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना होता है? 6 लीटर होता है। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है? 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का 3 से 4 दिन होता है। ये मैंने पूरा लिख दिया है। अब इसको मैं अभी पोस्ट कर दूंगा पीडीएफ उसमें, और आप रट डालिएगा इसको पूरा, ठीक है। पीएच जो ब्लड का होता है वो कितना होता है? देखिए पीएच का ब्लड ये बेसिक होता है थोड़ा सा। यूरिन का पीएच पूरा ये 6.5 से लेके 8 तक होता है। ये सब कुछ लिख दिया। देखिए यूनिवर्सल ब्लड रिसिपेंट कौन सा होता है? ये ए बी पॉजिटिव होता है। और यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा होता है? ओ निगेटिव। तो ये वाला आ चुका है, यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर, यूनिवर्सल ब्लड डोनर आ सकता है। रट डालिएगा आप बिल्कुल। प्लस और भी कई सारी चीजें लिखी हुई हैं। लॉन्ग लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लीवर है ये। नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है? 72 बीट्स पर मिनट होती है। ये पूरी मैंने लिख दी है, आप एक बार रट डालिएगा, ठीक है। आपको पूरा पढ़ना है ये। फिर पूछा गया था किस सिख गुरु ने ये जो सिखों की बुक है आदि ग्रंथ को कंपाइल किया था? इसका आंसर है अर्जन देव। अब सिखिज्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में भी आया, सेकंड शिफ्ट में भी आया। तो सिखिज्म से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससीसीएल के लिए मैंने लिख दिए हैं ये। किसने सिखिज्म फाउंडेशन किया, सिखिज्म की स्थापना की? वो गुरु नानक थे। गुरु नानक, गुरुदेव गुरु नानक जी थे। गुरुमुखी स्क्रिप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया? गुरु अंगद ने। फिर किस सिख गुरु ने अमृतसर की फाउंडेशन की ये स्टार्ट किया? गुरु रामदास ने। किस मुगल एम्पर ने लैंड दिया अमृतसर के लिए? अकबर ने। होली बुक क्या है? आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब, आप सब जानते ही हैं। और इसको किसने कंपाइल किया था? अर्जन देव ने। गोल्डन टेम्पल को भी अर्जन देव ने। किस सिख गुरु को जहांगीर ने मारा? ये अर्जन देव हैं। तो ये पूरा मैंने लिख दिया है आपको। किस सिख गुरु ने को औरंगजेब ने मारा? गुरु तेग बहादुर। किसने खालसा की फाउंडेशन की? ये गुरु गोविंद सिंह है। ये भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। लास्ट को कौन से गुरु हैं? गुरु गोविंद सिंह। तो ये आप रट डालिए। फिर एक क्वेश्चन आया था कि एक डिग्री ऑफ लैटिट्यूड कितना होता है? देखिए लैटिट्यूड की जो डिग्री है, अगर आप ऊपर से नीचे नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक कहीं भी जाएंगे तो लगभग वो सेम रहता है। इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो 69 माइल्स या फिर 111 किलोमीटर। लेकिन ये पोल्स पे थोड़ी ज्यादा होती है, ये हो जाती है 111.699 किलोमीटर। और इक्वेटर पे हो जाती है 110.567 किलोमीटर। लेकिन अगर डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड की पूछेंगे तो डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, एक डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड होता है, देखिए इक्वेटर पे होता है हाईएस्ट। पोल्स पे तो जाके सभी लॉन्गिट्यूड की लाइन मिल जाती है, तो पोल पे हो जाता है 0। तो याद रखिएगा इक्वेटर पे कितनी होती है डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड? 111.321। और डिग्री ऑफ लैटिट्यूड लगभग हर जगह सेम रहती है, 111 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। फिर पूछा था कि ये देखिए, ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ डायरेक्टली। लोकसभा में प्रेसिडेंट दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से दो लोगों को नॉमिनेट करता है। राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट करता है। आर्ट, साइंस, लिटरेचर और साइंस, सोशल साइंस से। ये मैं बता चुका हूँ बिल्कुल। तो जितने हमारे क्वेश्चन थे 19 में से 18-20 क्वेश्चन लोगों के फिर सही हुए हैं। फिर देखिए अकबरनामा बुक किसने लिखी थी? ये पूछा गया था। तो ये अबू फजल ने लिखी थी पर्शियन लैंग्वेज में। इसीलिए मैंने देखिए बुक की लिस्ट पूरी दे दी है आपको। अब इसमें रट डालिएगा। रत्नावली किसने लिखी है? हर्षवर्धन ने। ये पूरी लिस्ट दे दी है मैंने, ठीक है। आप इसको या तो पॉज कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, बोलने में काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा। और या फिर मैं पीडीएफ दे दूंगा तो आप उससे रट डालिएगा। ये पूरी जितनी भी बुक है, इधर बुक का नाम लिखा हुआ है, इधर किसने लिखी है वो लिखा हुआ है, और इधर किस लैंग्वेज में लिखी है ये लिखा हुआ है। तीनों चीजें रट डालना आप, ठीक है।
फिर ये पूछा था कि एक मोटर होती है वो किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो देखिए एक जनरेटर होता है वो तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन जो मोटर होती है वो उल्टा करती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो दोनों चीजें आप रट डालिए आगे के लिए। यूज पूछा था पोटेशियम नाइट्रेट का, देखिए ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी होता है, फर्टिलाइजर में होता है, ट्री स्टंप रिमूवल में होता है, रॉकेट प्रोपेलेंट में होता है, फायरवर्क्स में होता है, तो ये सब कुछ जगह होता है। ये फूड प्रिजर्वेटिव में भी यूज करते थे इवन इसको। फिर ये वाला देखिए क्वेश्चन आया था, क्रिएशन ऑफ खालसा किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह, अभी मैं आपको बता चुका हूँ। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आए थे, 3 7 23 के बाद क्या आएगा, ये अभी मैंने सॉल्व नहीं किए हैं। एक क्वेश्चन आया था गंगा से रिलेटेड, ये अक्टूबर 2016 में ये निर्णय आया था कि जो एनजीआरबी है यानी कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, इसको डिसॉल्व कर दिया गया है और अब सिर्फ है नेशनल गंगा काउंसिल, और उसके लिए नेशनल मिशन फॉर गंगा काउंसिल है जो कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन विंग है नेशनल गंगा काउंसिल की। ठीक है, तो अब नेशनल गंगा काउंसिल के तहत गंगा क्लीनिंग होगी और उसके लिए चलाया गया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये हुआ था अक्टूबर 2016 में, ये क्वेश्चन आया था। फिर पूछा गया था 1500 किलोमीटर की गैस लाइन कहाँ पे ये स्थापित की जा रही है? देखिए ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन है, ये पीएम मोदी जी ने वाराणसी में स्टार्ट किया था। पहले 1500 किलोमीटर फर्स्ट फेज में है, लेकिन टोटल इसका कितना किलोमीटर होगा? 2540 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक की पूरी लाइन बनेगी, ये आप याद रखिएगा। विंड पूछा था कि सहारा से मेडिटेरियन की तरफ कौन सी बहती है, वो है सिरोको। इसकी पूरी लिस्ट मैं अभी आपको दे दूंगा थर्ड वाली जब शिफ्ट का बनाऊंगा वीडियो उसमें। स्टेट ऑफ गिब्राल्टर की कल मैंने पूरी स्टेट की लिस्ट दी थी, उन्हीं में से डायरेक्टली क्वेश्चन आया है। एक नैरो स्टेट होती है जो अटलांटिक को ये मेडिटेरियन से जोड़ती है, और प्लस गिब्राल्टर और पेनिनसुलर स्पेन को ये मोरक्को से हटाती है, तो आप ये याद रख सकते हैं। स्ट्रेट का मतलब देखिए, स्ट्रेट एक वाटर बॉडी होती है छोटी सी जो बड़ी दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है, लेकिन उसके बीच में दो लैंड भी आ जाते हैं, तो इसीलिए दोनों चीजें याद रखनी है कि कौन कौन सी वाटर बॉडी है, अटलांटिक और मेडिटेरियन सी, और कौन कौन से लैंड है, गिब्राल्टर और मोरक्को। क्योटो प्रोटोकॉल पूछा गया था कि उसकी पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1995 में हुई थी, बर्लिन जर्मनी में, COP1 जो है। ठीक है, देखिए क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड आप ये याद रखिएगा, ये इसलिए इंटरनेशनल ट्रेटी बनाई गई थी जो 1992 में UNFCCC वाली जो थी कि ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। ये इस ट्रीटी को देखिए अडॉप्ट किया गया था 1997 में, और फाइनली फोर्स में आई थी 2005 में, तो ये आप याद रख सकते हैं। 192 इसकी पार्टीज हैं। पूछा ये गया था कि पहली कब हुई थी, तो जर्मनी में हुई थी COP1। अब देखिए पहली तो जर्मनी में हुई थी और मैंने पूरी लिस्ट दे दी है। अभी जो COP22 हुई थी वो हुई थी मराकेश में, और 23 कहाँ पे होगी? वो होगी जर्मनी में, बॉन में। फिर ये कुछ सिनोनियम आए थे, जैसे बॉइस्टरस आया था, ओस्टेंसेशन आया था, कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आए थे, फिलिस्टीन और ये सब। डीआई वाले एक पेपर में जैसे कल जो बात हो रही थी, तो वो जो आज एसएससी ने उसको एक्नॉलेज किया है और उसके लिए कुछ ना कुछ एसएससी सॉल्यूशन निकालेगा जरूर, तो आप लोग उसकी टेंशन मत लीजिए। उसमें कुछ ना कुछ या तो उसका उन लोगों का फिर से पेपर कराया जाएगा जो कल एप्टीट्यूड वाला हुआ था। अब देखिए जितने क्वेश्चन मेरे पास कई सारे लोगों ने भेजे हैं, तो अभी मैथ्स वाले और रीजनिंग वाले मैं रात तक दे दूंगा, तीनों शिफ्ट का एक साथ मिला के सॉल्व करके। अभी मैंने आपको बता दिए हैं कि क्या क्या आया है, और ये सभी पीडीएफ जो है ये जीके के लिए आपको काफी इंपॉर्टेंट है। आप पीडीएफ को रात में कंप्लीट करके पूरी दे दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक दिया हुआ है, और हर वीडियो के लिए एसएससी सीजीएल की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप उससे देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।